अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की अमान में होंगे जी। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। इस वीडियो के एक एक पॉइंट को अगर आज आपने समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि कितना मुश्किल काम है पेनक्रियास को अल्ट्रासाउंड के अंदर ढूंढना। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पेनक्रियास को अल्ट्रासाउंड के अंदर किस तरह से ढूंढते हैं और प्रोब को किस तरह से रखते हैं, कौन सी पोजीशन के अंदर हम प्रोब को यूज़ करके पेनक्रियास को निकालते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत सारे सोनोग्राफर, बहुत सारे सोनोलॉजिस्ट जो है इस चीज़ को जो है ढूंढने में बड़ी तकलीफ़ उन्हें होती है, क्योंकि पेनक्रियास जो है एक तो लिवर के पीछे होता है, गॉल ब्लैडर के पीछे होता है, बहुत मुश्किल काम होता है जिसको ढूंढना। तो आज मैं आपको पेनक्रियास को प्रोब की जो ओरिएंटेशन है वो आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम पेनक्रियास को जो है प्रोब की मदद से ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद जो है जब पेनक्रियास के अंदर सिस्ट होगा तो वो किस तरह से होगा, और पेनक्रियास के अंदर कोई मास होगा तो वो किस तरह से होगा, पैथोलॉजीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि अल्ट्रासाउंड बड़े आसान तरीके से मैं आपको सिखाता हूं। पाकिस्तान और इंडिया और नेपाल, बांग्लादेश के अंदर आपको जो अल्ट्रासाउंड सिखाया जाता है वो बहुत ही मुश्किल तरीके से सिखाया जाता है, और जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें भी आपको सही से एनाटॉमी हो या पैथोलॉजी हो वो आपको सही से समझ में नहीं आती। आपको प्रोब ओरिएंटेशन के बारे में भी सही से बताया नहीं जाता, वो इसलिए कि आप उनकी फ़ीस को भरते रहें और आप उनके पास पढ़ते रहें। तो मैं चाहता हूं कि आपको जितना हो सके अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल और बेसिक और आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करूं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं ऐसे लेक्चर्स लाता रहूं मोटिवेट होके। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि हम पेनक्रियास को प्रोब की मदद से किस तरह से फाइंड करते हैं जी। चलिए देखते हैं। अब देखिए जी, यहाँ पे हमने प्रोब को रखा हुआ है, लेकिन प्रोब की जो पोजीशन है वो हमने ट्रांसवर्स व्यू में रखा हुआ है ताकि हम पेनक्रियास को देख सकें। अब आप देखिए कि प्रोब को हमने किस तरह से रखा है। प्रोब का जो मार्कर है वो हमने राइट शोल्डर की जानिब रखा है, तब जाके हमें पेनक्रियास का व्यू मिला है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ऊपर सबसे पहले जब आपको लिवर का साइन मिले, उसके बाद स्टमक का साइन मिले, फिर नीचे जो है पेनक्रियास का साइन मिलता है। और आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से हमने प्रोब को रखा, प्रोब की पोजीशन को रखा। उसके बाद आपने देखा कि पेनक्रियास का हमें साइन मिल चुका है। ये आपको आगे चल के एक आसान सी इमेज के अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए जी, अब हमने प्रोब को कहाँ पे रखा है आप देख सकते हैं जी। ठीक है, जब हमने प्रोब को रखा तो देखिए सबसे पहले पेनक्रियास नज़र आ रही है, उसके बाद जो है स्टमक, उसके बाद जो है लिवर, उसके बाद जो है गॉल ब्लैडर भी थोड़ा बहुत जो है हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन गॉल ब्लैडर का इसके अंदर कोई अच्छा इतना सीन नहीं होता, गॉल ब्लैडर यहाँ से बहुत दूर होता है। लेकिन प्रोब की कहीं ना कहीं जाके साउंड वेव्स जो है टकराते हैं, जिसके बायस हमें थोड़ा सा, लेकिन गॉल ब्लैडर को छोड़ते हैं। अभी देखिए ये पेनक्रियास के ऊपर हमने प्रोब को रखा। पोजीशन आप देख लीजिए, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से साइन हमें मिले तो फिर जो है हमें पेनक्रियास देखने को मिलती है। अब देखिए ये आप इमेज देखें, इसके बाद आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए जी, ये पेनक्रियास है, पेनक्रियास का ये नीचे टेल है, उसके बाद जो है बॉडी है, उसके बाद जो है हमें हेड नज़र आ रहा है। प्रोब की पोजीशन आपने देख ली, किस तरह से हमने प्रोब को रखा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टेल किस तरह से है, बॉडी किस तरह से है, हेड किस तरह से है। ठीक है, उसके ऊपर जो है लेफ्ट हेपेटिक लोब है जी, लिवर का। तो अभी आपको कुछ न कुछ समझ में आ चुका होगा, आगे चल के आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जब हमें एओर्टा मिले, एओर्टा क्या है वो मैं आगे चल के इसके ऊपर जो है एक लेक्चर बनाऊंगा, और लेफ्ट रेनल वेन के ऊपर भी जो है हम एक बनाएंगे। और आप देखिए कि
ऐसे में भी यहाँ पे भी है। तो ऐसे में क्या है, इसके ऊपर भी हम जो है एक अच्छा जो है वो बनाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि जो पेनक्रियाज है हमें मिल चुका है। वो कब मिलता है, जब एओर्टा और ऐसे में हमें नज़र आए और लेफ्ट रेनल वेन भी थोड़ी बहुत जो है नज़र आए, तब हम ये फैसला करने में आसानी हमें मिलती है कि ये हेड है पेनक्रियाज का, ये बॉडी है, ये टेल है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। जब हम उस पोजीशन के अंदर प्रोब को रखते हैं तब हमें ये साइंस मिलते हैं। कौन से साइंस मिलते हैं, ये देखिए, हेड, बॉडी, टेल। क्या पेनक्रियाज का किस साइंस को हम देखते हैं तो ये चीज़ें मिलती हैं। ऐसे में देखते हैं, लेफ्ट रेनल वेन को देखते हैं, एओर्टा देखते हैं। ठीक है, ये जब तीन चीज़ें हमें नज़र आ जाएं तब पेनक्रियाज हमें बिल्कुल आसानी से देखने को मिल जाती है। बिल्कुल आसान सा मेथड है। अभी थोड़ा आगे चलेंगे और हम मज़ीद इसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखिए, आईवीसी भी हमें नज़र आ चुकी है। इस अल्ट्रासाउंड के अंदर आईवीसी भी हमें नज़र आ रही है और ऐसे में भी नज़र आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एओर्टा भी नज़र आ रही है। और बेहतरीन तो ये है कि हमें स्प्लेनिक वेन भी नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो है पोर्टल वेन भी नज़र आ रही है। ये जब साइंस एक साथ मिले प्रोब के अंदर तब जाके हमें पेनक्रियाज नज़र आती है। पेनक्रियाज की साइज़ 30 mm है। ठीक है, इसके हेड की, और बॉडी की जो साइज़ है वो 20 mm है। टेल की जो साइज़ है वो है 25 mm। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल पेनक्रियाज है। और इसके जब हमें ये देखने को मिला कि आईवीसी भी हमें देखने को मिली, ऐसे में भी हमें देखने को मिली, एओर्टा भी हमें देखने को मिली, और मज़े की बात यह है कि स्प्लेनिक वेन भी हमें देखने को मिली और पोर्टल वेन भी हमें देखने को मिल चुकी है। तो ये थोड़ा प्रोब को इधर उधर करके थोड़ा टाइम लगा के इसे अच्छी तरह से जब आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। फिर पेनक्रियाज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जी। तो आप देखिए, पेनक्रियाज का और इसके इर्द गिर्द का माहौल का कलर बिल्कुल एक जैसा है, हाइपोएकोइक है जी। ठीक है, अब पेनक्रियाज के अंदर अगर कोई मांस है तो वो हम किस तरह से ढूंढेंगे। ये देखिए, ये पेनक्रियाज के अंदर मांस है जी। अब यहाँ पे आपको ऐसे में और एओर्टा भी नज़र आ रही है। तो ये पेनक्रियाज के अंदर मांस है। ऊपर लिवर का जो है कुछ न कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है। अब आगे चलेंगे तो और आपको चीज़ें बताऊंगा। ये देखिए, ये क्या है, ये पेनक्रियाज के अंदर जो है एक सिस्ट बना हुआ है। छोटा सिस्ट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पेनक्रियाज के अंदर सिस्ट किस तरह से है। सिस्ट का एक ही कलर होता है, वो है एनोएकोइक। ठीक है जी, सिस्ट भी हमें नज़र आ रहा है पेनक्रियाज के अंदर। दोस्तों, आपने देखा कि कितना सिंपल तरीके से, कितनी आसान तरीके से मैंने आपको पेनक्रियाज ढूंढना सिखाया। तो आप इस तरह से आप प्रोब को यूज़ कीजिए। प्रोब के जो यूजेस होते हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। और आपने ये भी देखा कि पेनक्रियाज के अंदर अगर कोई मांस होता है तो हम मांस को किस तरह से ढूंढते हैं। मांस पेनक्रियाज के अंदर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पेनक्रियाज खुद हाइपोएकोइक है और मांस का कलर वो भी हाइपोएकोइक है। ठीक है जी, अगर आपको पता नहीं कि हाइपोएकोइक क्या है, एनोएकोइक क्या है, इकोजेनिक क्या है, तो ये लैंग्वेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड के अंदर मैंने आपको सिखाया हुआ है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप चैनल पे जाके ढूंढे कि लैंग्वेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है वो उसका एक बिल्कुल लेक्चर पड़ा हुआ है। आप जाके देख सकते हैं कि लैंग्वेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड में जो है हाइपोएकोइक किस चीज़ को हम कहते हैं, एनोएकोइक किस चीज़ को कहते हैं, और उसके बाद इकोजेनिक किस चीज़ को कहते हैं। तो ये चीज़ें आप सीख लेंगे। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो के अंदर मैंने अल्ट्रासाउंड की जो है लैंग्वेजेस समझा दी हैं आपको। और इसके अलावा आपने देखा कि पेनक्रियाज के अंदर जो है वो हाइपोएकोइक एक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो है उसके जो इर्द गिर्द का माहौल होता है वो भी हाइपोएकोइक होता है। इस दोनों कंडीशंस के अंदर पेनक्रियाज को ढूंढना कितना मुश्किल होता है,
और किस पोजीशन के अंदर हमने प्रोब को रखा आपने देखा। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि जब पैनक्रियाज के अंदर जब मांस हो जाता है तो मांस को ढूंढना कितना ही मुश्किल होता है। जब पैनक्रियाज के अंदर कलर हाइपोइकोइक हो, मांस का कलर हाइपोइकोइक हो, तो उस चीज़ में, उस कंडीशन में एक ही कलर के अंदर मांस को किस तरह से ढूंढा जाता है मैंने आपको ये भी बताया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये वीडियोस आप तक पहुँचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अल्ट्रासाउंड के अंदर हम जो है अभी पेड कोर्सेज करवा रहे हैं। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो वो एक बेहतरीन कोर्स होगा आपके लिए, जो कि मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर या डिटेल्स जो है आपको बता दी हैं पहले से ही। 6 महीने के कोर्स को हम $200 में सेल कर रहे हैं, और इसके अलावा जो कि $500 का कोर्स है वो $200 में हम सेल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अल्ट्रासाउंड वीडियोस का बेसिक कोर्स जो है वो आप देखना चाहते हैं तो वो हम सिर्फ जो है $60 के अंदर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बड़ा चीप कोर्स आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर अभी जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है आप मुझसे रब्ता कीजिए ताकि मैं आपको वो कोर्सेज जो है फराहम कर सकूं। और इसके अलावा प्रोब को अच्छी तरह से, अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड मशीन है तो उसको प्रोब को अच्छी तरह से फिर भी पेशेंट्स के ऊपर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया करें, क्योंकि ये ऐसा है कि अगर आपको काम नहीं आता फिर भी आप प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस इंसान को जो है बहुत माहिर बनाती है। प्रैक्टिस जब आप रूटीन के अंदर कर रहे होते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहती है। इसीलिए जितना हो सके अगर आपके पास ये मौका मौजूद है और आपके पास अल्ट्रासाउंड मशीन है तो आप अल्ट्रासाउंड मशीन को यूज़ करते हुए किसी दोस्त को कह लें, किसी भाई को कह लें कि भाई आएँ आप मेरा अल्ट्रासाउंड करें, मैं आपका अल्ट्रासाउंड करता हूँ, एक दूसरे की मदद करें। उसको बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिल जाएंगी, आपको भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिल जाएंगी। भले ही उसके अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं हो लेकिन ऑर्गन्स ढूंढना आपको आ जाएंगे। फिर जो है पैथोलॉजी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए आप सबसे पहले ये किया करें कि आप एक दूसरे के साथ मिलके प्रैक्टिस किया करें। अल्ट्रासाउंड की मशीन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप किसी जगह पे जाके कोई काम सीखने की कोशिश करें, उसके बाद जो है आपको बहुत सारा जो है बेनिफिट मिलेगा, आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। होप सो कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इन वीडियोस को लाइक किया करें, सिर्फ इसलिए कि हमारी मोटिवेशन हो जाएगी और हम जो है आपके लिए दिन रात को जो है मेहनत करेंगे। अभी भी ये रात के 5 बज रहे हैं, रोज़े का टाइम है। मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की है क्योंकि ये इसलिए कि मुझे आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैंने जो है सोचा कि आपके लिए लेक्चर्स जो है डेली बेसिस पे हम बनाएं ताकि आपका जो है बेनिफिट हो, आपका फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेक्चर ख़त्म करते हैं। कल वाले लेक्चर में हम और कुछ सीखेंगे, कुछ और बड़ा सीखेंगे, कुछ और बेहतरीन सीखेंगे। मेरी तमाम नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं जी।